हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर 8 है जिसका नाम हमने दिया था धातु, अधातु और उपधातु, उसमें से आज के पहले 5 लेक्चर वीडियो अपलोड हो चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तक वो सब पहुँच भी गए हैं और आपने बड़े ही ध्यान के साथ उसे देखा है, समझा है और उससे अपने लिए उपयोगी चीज़ों को छांटा भी है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये 6वां लेक्चर अपलोड होने जा रहा है। 6वां वीडियो हम सभी के पास पहुँचेगा जिसमें हम अब अधातु के बारे में पढ़ेंगे। 5 लेक्चरों में हमने धातु के बारे में पढ़ा था, उससे संबंधित लास्ट में तथ्यों को देखा था। अब हम अधातु को पढ़ेंगे कि अधातु क्या होते हैं, इसमें प्रमुख तत्वों की विशेषताओं को भी पढ़ेंगे, अधातुओं के गुणधर्म क्या हैं ये भी पढ़ेंगे, अधातुओं की पहचान के लिए भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे अधातु। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो अधातु जस्ट अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स हमने जानते हैं कोई तत्व है जिसका ये परमाणु है, उसके बीच में नाभिक होगा और जितने इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए कक्ष होंगे। यहां हम मान लेते हैं कि जिस परमाणु को हमने लिया उसमें 3 कक्षक बन रहे हैं और बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से भेज दिए जाएं या दे दिए जाएं तो यहाँ माइनस चार्ज दोनों का हट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस, अर्थात धनायन। तो ऐसा कोई तत्व जिनके परमाणु ऐसी घटना करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। लेकिन ऐसे तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। कैसे, ये कोई तत्व है जिसका परमाणु और उसके कक्षक है, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, अर्थात किसी अन्य तत्व से क्रिया के द्वारा या किसी भी विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन को और प्राप्त कर ले, अर्थात इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज तो पहले से ही था, ये 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो हो गया 3 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो प्लस तो हुआ नहीं फ्रेंड्स, माइनस ही हुआ, अर्थात माइनस चार्ज और बढ़ा, अर्थात कौन सा आयन बना, ऋण आयन। तो ऐसा कोई तत्व जिसके परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, उन तत्वों को धातु नहीं अधातु कहते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। यही बेसिक अंतर है धातु और अधातु में। रसायन विज्ञान की भाषा में, रसायन विज्ञान के लिए सबसे अच्छी परिभाषा यही है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाए तो धातु हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाए तो अधातु हो गया। तो ये रही अधातु की परिभाषा, अधातु क्या होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि धातु हो या अधातु हो, लेकिन उस तत्व के या उस परमाणु के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या जितनी होती है उसी पर निर्भर करता है उस परमाणु की संयोजकता। तो हमें धातु में देखा था कि
जो परमाणु के भी है, जिस धातु का परमाणु है वह या उसकी संयोजकता किस प्रकार निर्धारित होगी, उसी प्रकार अधातु वाले तत्वों के परमाणु में भी उसकी संयोजकता उसी प्रकार से निर्धारित होगी। अर्थात बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस परमाणु की संयोजकता उतनी ही होगी। तो ये रहे अधातु की परिभाषा, ये रहा अधातु। अब इसके पहचान के लिए, इसे और अच्छे से जानने के लिए इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। वो कौन कौन से गुणधर्म है वही हम अभी देखेंगे। तो धातु हो या अधातु, इसके दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं। एक भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम सभी भौतिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं कि अधातुओं के कौन कौन से भौतिक गुणधर्म है या कौन कौन सी भौतिक विशेषताएं हैं। फ्रेंड्स, अधातु के बारे में एक तथ्य और हम जानते हैं कि जितना भी पीरियोडिक टेबल में जितने तत्वों का ज्ञान हो चुका है उसमें से 22 तत्व अधातु हैं और 22 तत्व अधातु हैं। इसका अभी हम विशेषताओं में देखेंगे कि अधातु तीनों अवस्थाओं में होते हैं। ठोस अवस्था में भी होते हैं, द्रव में भी होते हैं और गैसीय अवस्था में भी होते हैं, जबकि धातु सिर्फ ठोस अवस्था में होते थे। एक अपवाद था पारा। तो अधातु तीनों अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और अब तक कुल अधातु तत्व कितने ज्ञात हैं? 22, जिनमें से गैसीय अधातु कितने हैं? 11, लिक्विड अधातु 1 और सॉलिड अधातु है 10। अर्थात जितने अधातु पीरियोडिक टेबल में है अभी तक ज्ञात है उनमें से 11 गैस है, 10 द्रव्य अवस्था में है और 1 द्रव्य अवस्था में है और 10 ठोस अवस्था में है। तो अब अधातुओं के भौतिक गुणधर्म हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अवस्था। तो अवस्था हमने कहा ही फ्रेंड्स कि अधातु तीनों अवस्थाओं में होते हैं। तो जिनमें से 11 गैसीय अवस्था में है, 1 द्रव अवस्था में है और 10 ठोस अवस्था में है। अर्थात अधातु तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है या दूसरा भौतिक गुणधर्म है भंगुरता। तो भंगुरता यह है फ्रेंड्स कि किसी भी अधातु को पीटने पर वह टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। अर्थात अधातुओं में जब उन्हें पीटा जाता है या हथौड़े से उन पर प्रहार किया जाता है तो वो टूट जाते हैं या टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। उनकी यही विशेषता क्या कहलाती है? भंगुरता। अर्थात उनमें भंगुर होने का गुण होता है। किन में? अधातुओं में। क्योंकि और भंगुरता किसे कहते हैं? प्रहार होने या चोट खाने पर टुकड़ों में विभाजित हो जाना या टूट जाना, यही विशेषता कहलाती है भंगुरता। तो अधातुओं में भंगुरता का गुण होता है, अर्थात ये टुकड़ों में विभाजित होते हैं। इनका एक अपवाद है भंगुरता में। इसका उदाहरण होगा, अपवाद नहीं सॉरी, भंगुरता के लिए प्रमुख उदाहरण देखिए तो फास्फोरस, सल्फर, ये प्रबल भंगुरता का प्रदर्शन करने वाले अधातु हैं। आगे देखिए हम तीसरा भौतिक गुणधर्म चालकता। चालकता क्या है फ्रेंड्स? हम सभी ने जाना था कि ऐसी कोई धातु या अधातु जो अपने में से होकर विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह होने दे तो वह सुचालक कहलाएगी।
अगर विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह न होने दे तो वो कुचालक कहलाएगी। तो अधातु लोग विद्युत व ऊष्मा दोनों के ही कुचालक होते हैं, अर्थात अधातुओं में से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। यही कारण है कि फ्रेंड्स, जहां पर विद्युत रोधी आवरण बनाया जाता है उस जगहों पर या उस आवरण को बनाने में अधातु या अधात्विक तत्वों या पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के ही कुचालक होते हैं। इनका एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है तो अधातु ही, और बाकी सब के अनुसार देखें तो ये भी विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होना चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट में से होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है। ये अपवाद है। वैसे अधातुएं कुचालक होती हैं, बस ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो सुचालक है, अर्थात विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देता है। और ग्रेफाइट का सबसे अच्छा उदाहरण है फ्रेंड्स, ग्रेफाइट से पेंसिल की लीड बनती है, और अगर प्रैक्टिकल किया जाए तो लीड में से विद्युत प्रवाहित होगी, अर्थात उसमें करंट आ सकता है, आता है, आ सकता है नहीं। तो ये अपवाद है अधातु की भौतिक गुणधर्म चालकता के संबंध में। अगला गुणधर्म देखें तो ये चमकहीन और धुंधले होते हैं। फ्रेंड्स, धातुओं के भौतिक गुणधर्म में हमने देखा था कि उनमें धात्विक चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है धातुओं में, लेकिन जो अधातु होते हैं वो चमकहीन होते हैं और धुंधले होते हैं, अर्थात कोई विशेष चमक इसमें नहीं पाई जाती। ये भी एक भौतिक गुणधर्म है किनका? अधातुओं का। पांचवा या अगला है, इसमें भी एक अपवाद है, जो आयोडीन है फ्रेंड्स, ये अधातु है और कमरे के ताप पर ये गैसीय अवस्था में भी होता है, ये चमकदार होता है, जो कि अधातुओं की प्रमुख विशेषताओं में से है कि ये चमकहीन और धुंधले होते हैं, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। तो ये भी एक अपवाद है। आगे देखें, मुलायम। तो फ्रेंड्स, जो अधातु होते हैं वो अपेक्षाकृत बहुत कठोर नहीं होते, वो मुलायम होते हैं, अर्थात अधातु मुलायम होते हैं। इनका भी एक अपवाद होगा फ्रेंड्स, कांच। कांच अधातु तो है, लेकिन इतना मजबूत होता है, इतना कठोर होता है, सॉरी कांच नहीं, हीरा। अधातुओं का भौतिक गुणधर्म है कि वे मुलायम होते हैं, बहुत नरम होते हैं, लेकिन उनका एक अपवाद है हीरा, और हीरा इतना मजबूत होता है कि ये हीरो का उपयोग कांच को काटने या खरोचने में इनका उपयोग किया जाता है, अर्थात कांच को अगर काटना है, उनमें खरोच कर कोई आकृति तैयार करनी है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? हीरे का। तो हीरा भी अपवाद है धातु की इस भौतिक गुणधर्म का कि धातु मुलायम होते हैं। सभी धातु मुलायम होते हैं, बस एक अपवाद है हीरा, जो मुलायम नहीं होता बल्कि कठोर होता है। आगे देखें तो गलनांक और क्वथनांक। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत उच्च होते हैं, लेकिन अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं, धातुओं की तुलना में कम
कम होते हैं, अर्थात अधातुओं वाले तत्वों को गर्म करने या ठंडा करने में बहुत अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती या बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती। अगला एक गुणधर्म और देखेंगे हम अंत में, तनन सामर्थ्य अर्थात तन्यता। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने धातु के भौतिक गुणधर्म में देखा था कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात उन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं है। अधातुओं में खींचने का गुण नहीं होता। अगर उन्हें तन्य किया जाए या उन्हें खींचा जाए, उन्हें तार रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए तो वो शीघ्र ही टूट जाएंगे। तो ये रहे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब हम कुछ रासायनिक गुणधर्म भी देखेंगे। तो अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म होगा तो सबसे पहले ऑक्साइड देखते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और उदासीन होते हैं। अम्लीय और उदासीन होते हैं, अर्थात अधातुओं का कोई भी अधातु है, तत्व है, वो अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जो नया तत्व नया पदार्थ बनेगा वो या तो अम्लीय होगा या तो उदासीन होगा, केवल नहीं होगा तो क्षारीय। अर्थात अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और उदासीन होते हैं लेकिन क्षारीय नहीं होते। इनका उदाहरण देखें तो अगर कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कार्बन जो कि अधातु है ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो बनेगा उत्पाद CO2 और फिर कार्बन गैस निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी प्रकृति होती है उदासीन। तो ये एग्जांपल रहा एक। और दूसरा उदाहरण देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ही ऑक्साइड बनाएगा, तो क्या ऑक्साइड बनता है? H2CO3। यहां ऑक्सीजन से नहीं जल से क्रिया कराएंगे तो H2CO3 बनेगा जो कि किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का। तो ऑक्साइड अर्थात अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं और अधातु ही जल से क्रिया करके अम्लीय उत्पाद बनाते हैं। ये दोनों रासायनिक गुणधर्म है किनके? अधातुओं के। ये दोनों फ्रेंड्स अधातु क्या होते हैं और उनके विशिष्ट पहचान या प्रमुख गुणधर्म, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं, ये हमने देखा। अब आगे में हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा पीरियोडिक टेबल में 22 तत्व अधातु हैं जिनमें से 11 गैस अवस्था में है, एक द्रव अवस्था में और 10 ठोस अवस्था में। इसमें से जो प्रमुख तत्व है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और फिर हैलोजन ग्रुप है, अक्रिय गैस समूह ये ग्रुप है। इनके बारे में हम आगे के लेक्चरों में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।